सभी दर्शकों को कोटि कोटि नमन। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज का हमारा टॉपिक है किस प्रकार से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। आत्मा की शुद्धि कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक निरंतर साधना है। इसे हम अपने विचारों से, व्यवहार से और कर्म को शुद्ध करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। सबसे पहला काम है कि हमारे अंदर जो विचार मौजूद हैं वो शुद्ध होने चाहिए। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को छोड़ करके यदि आपके अंदर करुणा, प्रेम और क्षमा जैसे गुण यदि आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, तो समझना आपकी आत्मा परमात्मा के नजीक है। हमेशा आपको सत्य की पालना करनी चाहिए, धर्म की पालना करनी चाहिए। बिना वजह से झूठ ना बोले, हमेशा सत्य बोले, सही मार्ग पर चले, अन्याय से दूर रहें। ये सारी चीजें आपकी आत्मा को निर्मल बनाती है और आप इन नियमों को जितना पालन करोगे उतना ही आप प्रभु के निकट रहोगे। तीसरी बात, सेवा और परोपकार की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से आप किसी की मदद कर रहे हो तो आत्मा का सबसे बड़ा स्नान है ये। ध्यान और नाम स्मरण भी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर का स्मरण करने में आप समय को निकालें। इससे आपका जो मन है, हृदय है, वो पवित्र रहेगा, शांत रहेगा। इंद्रियों पर संयम रखें। अत्यधिक लालसा, क्रोध, भोग विलास आदि ये जो सारी चीजें, विलासिता की चीजें, इनसे दूरी बनाए रखें। संयम आत्मा को शांति देता है। सत्संग और सद्ग्रंथ, अच्छे लोगों की संगति में आप बैठे, शास्त्रों का आप अध्ययन करें। इससे आपकी आत्मा को सही दिशा मिलेगी। जब मन शुद्ध होता है तब आत्मा स्वतः ही शुद्ध हो जाती है। आप एक बार जरूर आत्मा का स्नान करवाएं। आत्मा न जल से धुलती है, न वस्त्र बदलती है। ये तो सिर्फ निरखती है। किस चीज को? आपके अंदर जो सच्चे भाव है उनको आप संभाल करके रखें। आपके अंदर जो लोभ, द्वेष जब छूटे, अहंकार जब आपके शरीर से गल जाए, तब हर सांस में ईश्वर खुद ही झलक दिखलाएगा। क्षमा बने आभूषण, करुणा को पहचान। सेवा में जो झुक जाए वही है सच्चा इंसान। मन निर्मल हो जाए, मिट जाए हर अज्ञान, तभी तो आत्मा पाती है परमात्मा का ज्ञान। इसलिए अच्छे कर्मों पर चले, अच्छे कर्म आप करें। आपके चारों तरफ जो भी छोटे बच्चे हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, आप उनको भी इस बात को समझाएं कि भाई हमें बुरे कर्मों से बचना चाहिए, अच्छे कर्मों की पालना करनी चाहिए, ताकि हमारी दैनिक दिनचर्या का वो हिस्सा बन जाए। कोई भी बुरा कर्म करे इससे पहले हमारा मन मना कर देता है, ये काम नहीं करना, बस उस काम को नहीं करना। यदि आपको अपनी आत्मा शुद्ध करनी है, ये हृदय बिल्कुल निर्मल करना है, ईश्वर के पास, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो भगवान है, कहीं और नहीं, हमारी आत्मा में है। लेकिन वो दिखेगा तब जब हमारे अंदर ये सारे गुण होंगे, तो ही आपको ईश्वर का प्रकाश आपके हृदय के अंदर दिखेगा। अन्यथा उसी अंधकार में आप ऐसे ही तड़पते मर जाओगे। इसलिए अपनी आत्मा को शुद्ध करें,
प्रभु के निकट आप हमेशा रहे। आपकी वाणी ऐसी हो जाए कि आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द ईश्वर का हो। बहुत सारे संत लोग जब कोई अपनी वाणी को दे देता है वो सारे वचन सिद्ध हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो वाणी है वो प्रभु के द्वारा निकाली गई वाणी। आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक ये वीडियो लोगों तक पहुंच जाए, ताकि वर्तमान समाज में, हमारे समाज में जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, अगर 100 व्यक्ति इस वीडियो को देखते हैं, 2 व्यक्ति भी इसको देख करके हमारी आत्मा को यदि वो संभाल लेते हैं, अपने आप को सुधार कर लेते हैं, तो मेरा ये जो वीडियो बनाना है ये सार्थक कहलाएगा। सार्थकता हो जाएगी, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि मैंने 2 व्यक्तियों को, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षा देना मेरा काम है। इसलिए आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम। सभी के चरणों में कोटि कोटि